पिछले कुछ दिनों से भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान फसलों पर टिड्डियों के हमले यानी लोकस्ट अटैक से काफी ज्यादा परेशान था। इस हमले से अफगानिस्तान में एक बड़ा खाद्य संकट आने की संभावना थी। अब दुनिया भर के जो देश थे इन्होंने अफगानिस्तान की इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया, उनकी मदद नहीं की। लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर ध्यान देके उनकी मदद की है। भारत ने लगभग 40,000 लीटर मैलाथियन नाम का कीटनाशक जो कि काफी ज्यादा प्रभावी होता है लोकस्ट के अटैक के ऊपर, वो अफगानिस्तान भेजा है। और भारत ने जो कदम लिया है इस वजह से जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है वो बहुत ही ज्यादा भारत के ऊपर खुश हुई है। और उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें बताया कि भारत का वो धन्यवाद अदा करते हैं। भारत ने जो भी किया वो काफी प्रशंसनीय है, वो ऐसा उनका कहना है। दोस्तों, ये जो भारत ने कदम लिया है इससे सिर्फ अफगानिस्तान ही और कि जो मध्य एशियाई देश है जैसे कि ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, इनको भी मदद होगी। क्योंकि लोकस्ट अटैक एक कोई फिक्स देश में आता नहीं है, कोई जियोग्राफी जो है एक देश की जियोग्राफी मानता नहीं, तो वो एक पूरी रीजन को प्रभावित करता है। और देखिए, अगर अफगानिस्तान में अगर ये कहीं ना कहीं इसको हम रोक देते तो बाकी जो देश है इनको भी इसकी समस्या कम होगी। तो भारत की वजह से हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एशिया उसको फायदा होगा। और एक पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम होता है लोकस्ट अटैक का, तो वो भी कम हो जाएगा। मतलब कि इस पूरे रीजन को भारत की वजह से जो खाद्य संकट आने वाला था वो कहीं ना कहीं हम कह सकते कि वो चले गया। अब दोस्तों, अगर हम आगे देखते तो ये जो भारत ने कीटनाशक भेजा है अफगानिस्तान को, तो वो हमने ईरान के थ्रू भेजा है। ईरान का जो चाबार पोर्ट है जिसपे देखिए भारत भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इसी के लिए देखिए ईरान भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हमें सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करना है, अफगानिस्तान को अगर हमें जाना है तो हम ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू जाते हैं। वैसे तो पाकिस्तान का जो रूट है वो हमें एक नज़दीक का रूट होता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, इसलिए हमें ईरान के जो रूट है उसकी तरफ से जाना पड़ता है। इसलिए देखिए ईरान भी हमारे लिए जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को अगर हमें कनेक्ट करना हो तो। अब दोस्तों, ये जो चीज हुई, भारत ने कीटनाशक भेजे, ये भारत ने पहली बार नहीं किया ऐसा कि जो अफगानिस्तान है उसको मदद की। अफगानिस्तान में खाद्य संकट देखिए तालिबान आने के बाद में बहुत ही ज्यादा गहरा हुआ है, क्योंकि देखिए जो पश्चिमी देश है उन्होंने जो एड देते थे, जो मदद करते थे, वो तालिबान को दे नहीं रहे। इस वजह से देखिए तालिबान में काफी ज्यादा खाद्य संकट है। लेकिन भारत ने पिछले साल, उसके पिछले साल भी जब से तालिबान आया, लगातार भारत गेहूं वगैरह जैसे अनाज है वो भेज रहा है। और इस वजह से देखिए तालिबान सरकार तो भारत का धन्यवाद कहता है, लेकिन जो यूएन की बॉडीज है जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, एफएओ है, वो भी भारत को धन्यवाद अदा करते हैं। अब दोस्तों, भारत ये सारी चीजें कर रहा है तो पाकिस्तान भी एक पड़ोसी है अफगानिस्तान का, वो बोला हम भी करते, और पाकिस्तान ने भी एक मदद कर दी और उन्होंने गेहूं भेजे। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने जो गेहूं भेजे थे वो काफी ज्यादा सड़े हुए थे, तो पाकिस्तान की जो तालिबान सरकार वो गुस्से में आई और पाकिस्तान को बोला भाई रहने दो यार, मत भेजो गेहूं। मतलब कि पाकिस्तान ने हद ही कर दी। एक तो भेजने नहीं थे, सड़े हुए गेहूं भेजकर भी उन्होंने अपनी बेइज्जती करवा ली। खैर, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो रिलेशनशिप में अभी एक ऑफिशियली बहुत ज़्यादा देखिए टेंशन, मतलब ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है जो जैसे होने चाहिए वैसे नहीं। और इसी वजह से देखिए 3 महीने पहले जो अफगानिस्तान ने उसने भारत में अपना जो दूतावास था वो बंद कर दिया। अब अफगानिस्तान की तरफ से एक कारण आया ऑफिशियली कि जो भारत में भारतीय सरकार थी उनकी तरफ से एक जो उनको मदद मिलनी चाहिए, एक हम कह सकते हैं कि एक रिकग्निशन मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा था। क्योंकि देखिए तालिबान वहां पे सरकार है, भारत वैसे तो अभी तक तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता आ रहा है, और इसलिए भारत उनके साथ एक संबंध नहीं बना रहा था अच्छे से। और इसीलिए देखिए तालिबान की जो सरकार थी उन्होंने भारत का जो दूतावास था वो बंद किया। अब दोस्तों, ये जो चीज होने के बाद एक चीज तो भारत सरकार और हमें पता है कि अफगानिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो पॉलिटिकली, अगर पाकिस्तान को हमें एक कंट्रोल में रखना है तो उस वजह से हमें अफगानिस्तान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से देखिए हमारी जो सरकार है इसलिए एक बैकडोर हम कह सकते हैं, या एक दूर से अफगानिस्तान के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाने की कोशिश में। और इसीलिए जो हमारा गणतंत्र दिन है आने वाला, तो उसका जो सेलिब्रेशन होने वाला है यूएई के जो भारतीय एम्बेसी है उसमें, तो वहाँ पे जो अफगानिस्तान का राजदूत है तो उनको भारत की तरफ से न्योता दिया गया है। मतलब कि एक तरह से भारत जो है वो अफगानिस्तान को एक अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो एंगेज कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन एज अ
उनको ऑफिशियली एज अ हम कह सकते हैं कि भारत में एक एम्बेसी लेवल पे इंगेजमेंट नहीं हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अफगानिस्तान को जो पॉलिटिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान को अगर पहले ही कहा कि कंट्रोल करना है तो ये सारी चीज़ें हमें अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने ही पड़ेंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।